ऐसा है, ये हुमायूं फिमायूं छोड़ो। बाबर का बाप जो है उमर शेख भी अगर कब्र से निकल करके आ जाएगा तब भी वो विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत का प्रतीक कलंक बाबरी मस्जिद को का निर्माण नहीं कर सकता। और जो लोग इस तरह की जो है वो सोच में है, सनक में है, उन्हें एक बात को समझना चाहिए कि आज भारत किसी भी विदेशी आक्रांता की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत को जो है और उस कलंक को जो है वो दोबारा जो है वो न बर्दाश्त करने को तैयार है, न देखने को तैयार है। और टीएमसी की दिक्कत ये नहीं है, टीएमसी की ये है कि चोर से कहते हैं चोरी करो, पब्लिक कहते हैं जागते रहो। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये हुमायूं फुमायूं की तो क्या औकात है। जो बाबर और बाबर का बाप जो उमर शेख था वो भी जो है वो कब्र से निकल के आएगा तब भी जो है वो विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत की प्रतीक बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं कर सकेगा। कांग्रेस के एक सांसद हैं इमरान मसूद, वो कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर 2019 का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, वो विचारधारा से बीजेपी के करीब हैं और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे क्या लग रहा है कि ये सब जो है ये विचारधारा को भी हाईजेक करने में लगे हुए हैं, तो इनसे क्या कह सकते हैं हम। अच्छा सर, दूसरा सवाल है कि कल स्टेट डिनर हुआ राष्ट्रपति भवन में और कांग्रेस पार्टी के दोनों जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको नहीं बुलाया गया, शशि थरूर वहाँ पर गए। आपको क्या लगता है कि लीडर अपोजिशन को? देखो एक बात बताएं आप, जो स्टेट डिनर होता है या राष्ट्रपति जी जिस डिनर को देते हैं उसकी अपनी एक व्यवस्था है और एक इस्टेब्लिश व्यवस्था है, उसमें जो है वो उनका विशेषाधिकार है। अब मान ना मान मैं तेरा मेहमान। उनकी दिक्कत ये है कि ऐसा है कि हमें क्यों नहीं बुलाया। अरे भाई उसको थोड़ा सा अपनी बेइज्जती को जो है भी संभाल के रखो ना, कि अभी कोई हम कह रहे हैं हम दावत में नहीं बुलाते तुमको, तो आप बाहर से मोहल्ले में शोर मचाओगे कि साहब हमको क्यों नहीं बुलाया। शशि थरूर को किसी को बुला सकते हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। सर, इंडिगो फ्लाइट को लेकर पिछले 3-4 दिनों से जो क्राइसिस चल रही है, उसके बाद आपको लगता है कि अभी कोई और? देखिए एयरलाइंस कंपनियों को आसमान पे विस्तार के साथ साथ ज़मीन में व्यवस्था की भी ज़रूरत हो, ज़मीन में पुख्ता व्यवस्था की ज़रूरत है। एयरलाइंस की जो कंपनियां हैं आसमान में विस्तार करें लेकिन ज़मीन में व्यवस्था को नज़रअंदाज ना करें। जो कुछ भी हुआ है वो अफसोसनाक है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार भी इस मामले में संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रही है ताकि ये चीज़ें करेक्ट हों और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसमें उसको जो है वो उसका सबक सिखाया जाए। आमतौर पर सर जब विदेशी मेहमान आते हैं तो प्रधानमंत्री उनको पारंपरिक रूप से कुछ भारत की पहचान एक उपहार स्वरूप देते हैं। पीएम ने भगवत गीता पुतिन को दिया। कांग्रेस के सांसद हैं हुसैन दलवाई, वो कह रहे हैं कि कुरान क्यों नहीं दिया गया। ऐसा कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वो जो है वो कुरान को कहेंगे ये तो सेकुलर है, बाइबिल को कहेंगे वो सेकुलर है, और ये कहेंगे जो गीता है और रामायण है ये कम्युनल है। अरे इस तरह की कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म की जो तुम्हारी विकृत परिभाषा है उससे बाहर निकलो। गीता जो है वो पूरी दुनिया के लिए मानवता का दर्शन है, पूरी दुनिया के लिए जो है वो कर्म का संदेश देने वाली है, कर्तव्य का संदेश देने वाली है, संकल्प का संदेश देने वाली है। आप जो है उसको भी कम्युनलिज्म का तड़का लगा रहे हो। एक सवाल और है सर, बीजेपी के सांसद हैं अरुण गोविल, उन्होंने लोकसभा में ये मांग की, सवाल पूछा कि जो मस्जिद हैं या दरगाह हैं उन जगहों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, बाकी धार्मिक जगहों पर लगे होते हैं। देखिए जिन धार्मिक स्थलों पर अंदर जो उनकी व्यवस्था है उस हिसाब से मैं मानता हूँ इसमें जो है वो हम कोई ऊपर से गैग ऑर्डर कोई नहीं कर सकता। जो धार्मिक स्थल हैं उनकी अपनी व्यवस्था होती है और उन व्यवस्था के तहत उनको जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से, हर दृष्टि से जो है वो इंतज़ाम करने चाहिए। थरूर वाला थोड़ा सा सर, स्टेट डिनर में थरूर को बुलाया जाना और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को एलओपीज को नहीं बुलाया जाना, कांग्रेस को खटक गया। देखो ऐसा है कि डिनर कौन दे रहा है, बीजेपी तो नहीं दे रही है। ये जो स्टेट डिनर है ये जो है वो राष्ट्रपति जी की तरफ से दिया जाने वाला डिनर है, उसमें वो कौन मेहमान आएगा कौन मेहमान नहीं आएगा ये वो उनके यहाँ तय होता है। अब मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अब जिनको नहीं बुलाया गया या जो नहीं गए वो उनकी दिक्कत ये है कि साहब हमें दावत में क्यों नहीं बुलाया, बाहर आप शोर मचा रहे हो। तो अपनी बेइज्जती को भी जो है वो संभाल के रखो ना। जहाँ तक सवाल है शशि थरूर जी हो या और लोग भी हों, वो एक अपनी व्यवस्था है उसके तहत जो है वो आमंत्रित किए जाते हैं और लोग जाते हैं। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है, कोई नई ऐसी बात नहीं, कोई नई परंपरा नहीं है।